नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं ग्रीन टैक्स से जुड़ा हुआ और जो नई स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस हुई है फाइनली जो आई है 2021 के बजट में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सक्सेस होगी या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी तो मेरे लिए क्या इंसेंटिव है। अगर समझ लीजिए मेरे पास एक पुरानी कार है, 10 साल 15 साल पुरानी कार है, अगर मैं स्क्रैपेज पॉलिसी में उसको स्क्रैप करा दूंगा तो इज देयर एनी इंसेंटिव। और देखेंगे कुछ आइडियाज अन्य देशों से ताकि हमारी जो स्क्रैपेज पॉलिसी है जिसको अनाउंस किया है, ग्रीन टैक्स जिसको अनाउंस किया है, जहां पे भी स्टेट्स इनपुट देने वाली है, तो क्या कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं। लेट्स लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाए है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की और खबर के बारे में बात करते हैं। खबर हम सब जानते हैं, आपने देखा होगा हमारा वीडियो ग्रीन टैक्स के ऊपर। हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अप्रूव किया है कि एक ग्रीन टैक्स लगाए पुराने और ओल्ड व्हीकल्स के ऊपर, स्पेशली ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स के ऊपर एक ग्रीन टैक्स लगेगा। चलिए देखते हैं ग्रीन टैक्स की डिटेल्स, किस तरह से एक प्रपोजल आया है। ऑल्दो स्टेट्स से उन्होंने इनपुट भी मांगा है। अभी फिलहाल प्लान ये है कि सरकार टैक्स लगाएगी ग्रीन टैक्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर जो 8 साल से पुराने हैं, और नॉर्मल आपकी जो पर्सनल व्हीकल्स हैं जो 15 साल से पुरानी है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अभी रोड टैक्स का 15 से 25% का एक टैक्स लगेगा ग्रीन टैक्स करके, ठीक है। इसके अलावा जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस रहेंगी एटसेट्रा, उनके ऊपर ग्रीन टैक्स थोड़ा सा कम रहेगा। और स्पेशली पोल्यूटेड सिटीज में, यानी कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सारी हाईली पोल्यूटेड सिटीज में ग्रीन टैक्स 50% ऑफ रोड टैक्स तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ टैक्स के ऊपर और डिटेल्स आएंगे, लेकिन व्हीकल के ऊपर भी टैक्स डिपेंड करेगा, यानी कि पेट्रोल गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है या फिर गाड़ी के टाइप के ऊपर भी आपको टैक्स डिफरेंशियल टैक्स रहेगा, राइट। तो इसके ऊपर और भी क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जैसे ये ग्रीन टैक्स अनाउंस हुआ उसके साथ एग्जेम्पशंस भी अनाउंस हुए, क्योंकि एग्जेम्पशंस होने चाहिए। अब एग्जेम्पशंस किसे मिलने चाहिए? देखिए, जिसके पास हाइब्रिड कार है, यानी कि इलेक्ट्रिक और फ्यूल के ऊपर चलने वाली है, उनको एग्जेम्पशन है। ऑल्टरनेट फ्यूल के ऊपर जो चल रही है सीएनजी वगैरह, उन गाड़ीज को भी एग्जेम्पशन है। और जो फार्म व्हीकल्स है, यानी कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जो हार्वेस्टर्स होते हैं, उनके ऊपर भी एग्जेम्पशन दिया हुआ, यानी कि उनके ऊपर ये ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। जो भी ये ग्रीन टैक्स कलेक्ट होगा, इस ग्रीन टैक्स को फिर से पोल्यूशन को फाइट करने में ही यूज किया जाएगा, राइट। तो ये अनाउंस किया गया है। और ये कब आने वाली है पॉलिसी? शेड्यूल्ड है कि अप्रैल 1, 2022 से लागू हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इनपुट पूछा है। अब ये ग्रीन टैक्स तो काफी अंडरस्टैंडेबल है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में बजट में एक और अनाउंसमेंट आई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा। उन्होंने अनाउंस किया है एक नई स्क्रैपेज पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, यानी कि अगर आपकी बहुत पुरानी जो गाड़ी होगी वो स्क्रैप की जाएगी, राइट, कबाड़ में चली जाएगी, एंड हो जाएगी, राइट, उसको स्क्रैप बनाकर प्रेस कर देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके इक्विपमेंट रीयूज कर सकते हैं कुछ, तो स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्रीन टैक्स है, ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, ये सब सरकार क्यों ला रही है? इसका आंसर तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई डोंट थिंक इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, देखिए, अगर हम लोग बात करें हमें ग्रीन टैक्स क्यों चाहिए, व्हीकल स्क्रैपेज क्यों चाहिए, हम लोग अगर देखें इंडिया में टॉप 6 जो पोल्यूटेड सिटीज है पूरे विश्व में, वो इंडिया की है, यानी कि आउट ऑफ टॉप 10, 6 आर फ्रॉम इंडिया। दिस क्लियरली शोज कि हमारी अगर हेल्थ एंड वेलबींग, जो एक पिलर था हमारे बजट का, अगर हमें हेल्थ एंड वेलबींग मेंटेन करनी है, अगर हमें पोल्यूशन कम करना है, तो नाउ इट इज इंपेरेटिव कि हम लोग पोल्यूशन का कुछ करें। और पोल्यूशन का वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इज फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स, यानी कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, स्पेशली जो पुरानी गाड़ियां है, ट्रांसपोर्ट बसेस एटसेट्रा, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं ये सब गाड़ियां, तो इनको हटाना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसीलिए ग्रीन टैक्स इज रिक्वायर्ड। साथ ही साथ स्क्रैपेज पॉलिसी इज रिक्वायर्ड, जो भी पुरानी गाड़ियां अप्लाई हो रही है हमारे रोड्स पे, उनको हटाने की जरूरत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और क्यों जरूरत है, हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पे हमारा INDC है, इंटरनेट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, जहां की हम लोगों ने कहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, तो उसमें भी मदद करेगा। इसके अलावा इन जनरल अगर हम लोग बात करें, जब से हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, रियो डिक्लेरेशन से ही
पोल्यूटर पे प्रिंसिपल आ चुका है, यानी कि अगर आप पोल्यूट कर रहे हैं तो आपको पे भी करना चाहिए, ये प्रिंसिपल पहले से ही है। तो अगर आप पोल्यूटर हैं तो आप टैक्स पे कीजिएगा, अगर आप पोल्यूटर हैं, आप पुरानी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करा दीजिएगा। तो दिस ऑल्सो मेक्स सेंस, राइट। तो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन जो ये ग्रीन टैक्स है और जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, सक्सेस होगी क्या? देखिए, अगर ग्रीन टैक्स की बात करें, बहुत से डेवलप कंट्रीज में ग्रीन टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, काफी डिसेंटली चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग देश की बात करें, भारत की बात करें, कोरोना पैंडेमिक के बाद कुछ ऐसा हो गया कि सबके ऊपर एक मॉनेटरी इंपैक्ट जरूर होगा, और ये जो ग्रीन टैक्स होगा, ये ग्रीन टैक्स एक एडिशनल बर्डन होगा जब भी 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, है कि नहीं, कंज्यूमर के ऊपर। देखिए, अगर मेरे पास कार है, मेरी कार 10 साल पुरानी, 10 साल 15 साल पुरानी है, तो मुझे और टैक्स भरना पड़ेगा, सम प्रोपोर्शन ऑफ रोड टैक्स, जो मैंने ऑलरेडी जब कार खरीदी तब भरा था, राइट। तो एडिशनल बर्डन होगा। और अगर मैं केवल ग्रीन टैक्स लगा दूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के ऊपर, कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर, यानी कि लॉरीज, बसेस एटसेट्रा, जो ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल है उन पे भी लगा दूंगा, तो अल्टीमेटली उसका भी दबाव किस पे आएगा? उसका दबाव आएगा कंज्यूमर के ऊपर ही। क्यों? क्योंकि देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल बिजनेसेस, दे अल्टीमेटली ट्रांसफर दिस टैक्स टू हुम? टू द कंज्यूमर। तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट जरूर बढ़ेगा हमारे देश में। इसके अलावा इन्फ्लेशन का भी एक खतरा जरूर रहेगा ग्रीन टैक्स की सक्सेस में, राइट। लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी है इस ग्रीन टैक्स की वजह से। देखिए, अगर ग्रीन टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार पे, तो मैं सोचूंगा कि भाई 10 साल बाद या 15 साल बाद मेरी गाड़ी पे ग्रीन टैक्स लगेगा, तो व्हाई नॉट गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाई नॉट गो फॉर सम हाइब्रिड व्हीकल। तो ये एक इंसेंटिव जरूर होगा। लेकिन अभी हाल ही में जो स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, देखिए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वाद विवाद पहले से हुआ है। इनफैक्ट 2015 से ही नितिन गडकरी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, उन्होंने स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस की थी 2015 में ही। उन्होंने कहा था कि हम लोग कुछ इंसेंटिव देंगे गाड़ीज को स्क्रैप कराने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर सम ड्यूरेशन एटसेट्रा, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा कुछ अमल नहीं हुआ। बट अभी बजट में ये अनाउंस हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्क्रैपेज पॉलिसी सक्सेस होगी या नहीं। अब मुझे आप सबसे एक सवाल है कि कितने लोगों ने, आप लोगों ने अपनी गाड़ी स्क्रैप कराई है? हैव यू एवर स्क्रैप्ड अ व्हीकल, राइट? और कितने लोगों के पास, समझ लीजिए, 10 से 20 साल पुरानी गाड़ी है? क्योंकि इंडिया में स्क्रैपेज इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, राइट, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो स्क्रैपेज के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अगर अब मैं अपनी गाड़ी स्क्रैप क्यों नहीं कराता, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यूसली चलाता रहूंगा, क्योंकि अगर नई गाड़ी खरीदूंगा तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए मुझे खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि मैं पुरानी गाड़ी की फिटनेस करा दूंगा, टेस्ट करा दूंगा और फिर से चलाता रहूंगा, राइट। तो स्क्रैपेज के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं स्क्रैपेज पॉलिसी सक्सेस होगी या नहीं, तो इन लाइन विद दिस ग्रीन टैक्स शायद सक्सेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं सोचूंगा कि गाड़ी स्क्रैप कराऊंगा, तो अगर मुझे कोई इंसेंटिव मिल रहा है सरकार की तरफ से, देन आई माइट गो फॉर इट, या नहीं तो मुझे टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, ग्रीन टैक्स। तो आई विल थिंक कि ग्रीन टैक्स भरूं या गाड़ी स्क्रैप करा दूं। अगर इस स्क्रैपिंग के ऊपर मुझे कोई सरकार इंसेंटिव देगी इस पॉलिसी को सक्सीड कराने के लिए, देन इट वुड बी हेल्पफुल। लेकिन जो 2015 में बात हुई थी, जो नितिन गडकरी ने बात की थी स्क्रैपेज पॉलिसी की, तब नीति आयोग ने एक चीज हाईलाइट की थी कि अगर आप इंसेंटिव दोगे तो डिसेंट इनफ इंसेंटिव होनी चाहिए, स्पेशली टू सम सेक्शंस हु नीड इट। उन्होंने कहा सम सेक्शंस मे नॉट बी इन दी पोजिशन टू रिटायर देयर व्हीकल्स, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड इन व्हीकल पे ही बेस्ड है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, अगर एक बंदे के पास एक लॉरी है तो उस लॉरी से ही उनकी लाइवलीहुड चल रही है, तो अगर वो लॉरी को स्क्रैप करा देंगे और नई गाड़ी खरीदने में अगर लाखों रुपए लग रहे तो पैसे कहां से आएंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, और इस चीज के लिए नितिन गडकरी ने डिड से दैट वी विल गिव सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में इंसेंटिव देंगे, यानी कि सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडी और एन इंसेंटिव फॉर स्क्रैपिंग योर व्हीकल, which again puts a burden on the exchequer। ऑलरेडी हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत से, देखिए ऑलरेडी हम पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं, इनइक्वालिटी से लड़ रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है देश में। तो ये एक और ऑब्लिगेशन ऐड हो जाएगी। चलिए इन सब पे थोड़ी देर में बात करते हैं कि कितना एक्सचेकर पे ऊपर लॉस होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर हमें इस स्क्रैपेज पॉलिसी को सक्सेस करना है इन कंजंक्शन विद दिस ग्रीन टैक्स, तो हमारा फोकस एरिया कुछ होना चाहिए। फोकस एरिया होना चाहिए ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बहुत पुरानी है, बसेस जो बहुत पुरानी है, और प्रोबेबली द अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑटो, एंड यस ऑब्वियसली आर कार्स, जो पर्सनल कार से, पर्सनल व्हीकल से जो 15 साल से पुरानी है, चेंज कराना बहुत जरूरी है अगर हमें इस पॉलिसी को सक्सेस कराना पड़ेगा। चलिए
कुछ आइडियाज देखते हैं कि बाकी देशों ने क्या किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पलेट बन जाएगा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखने से। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें कॉपी करना चाहिए, बट उनसे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए बात करते हैं कुछ पॉलिसीज जो दूसरे देशों में लाए गए थे। देखिए, इंसेंटिव की बात की, यानी कि स्क्रैपेज इंसेंटिव की। ग्रीन टैक्स तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है बहुत सारे कंट्रीज में, विच इज गोइंग ऑन वेरी फाइन, बट अगर स्क्रैपेज की बात करें, अगर मुझे अपनी गाड़ी स्क्रैप करनी है तो आई एम गोइंग टू वे ग्रीन टैक्स और इंसेंटिव। एक तरफ तो ग्रीन टैक्स भरना है, तो मेरा ऑलरेडी मन हो चुका है स्क्रैपेज की तरफ। स्क्रैपेज में अगर मुझे सरकार कोई इंसेंटिव देगी, अगर मैं अपनी गाड़ी स्क्रैप कराऊंगा, तो अगर कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ कूपन मिल रहा है, कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, तो आई वुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्क्रैपेज। और ये सारे मेजर्स है दूसरे कंट्रीज में। देखिए, अगर हम लोग यूरोप की बात करें, यूरोप में अगर हम लोग कंपेयर करें स्क्रैपेज प्रोग्राम्स, स्पेन में सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, ऑलमोस्ट $4,500 का इंसेंटिव मिलता है अगर आप अपनी पुरानी कार, यानी कि 25 साल से ज्यादा पुरानी कार अगर आप स्क्रैप करा दे तो आपको $4,500 का एक इंसेंटिव मिलता है। जर्मनी में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम्स है, वहां पे भी आपको 2,500 यूरोस का मिलता है इंसेंटिव। और ये 2,500 यूरो का जो इंसेंटिव है, ये आपको एक कूपन मिलेगा ताकि जब आप नई गाड़ी खरीदो, दिस यू कैन यूज टू बाय। लेकिन अगर आप देखिए स्टेट एक्सचेकर पे कितना खर्चा आ रहा है, देखिए कॉस्ट टू गवर्नमेंट स्पेन में सबसे ज्यादा था 3 बिलियन। उसके बाद जर्मनी का तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इनफैक्ट वहां पे मार्केट भी काफी बड़ा है, तो $7 बिलियन का खर्चा आया था जर्मनी को। यूके में भी आपको 2,000 पाउंड तक का इंसेंटिव मिलेगा, फ्रांस में 1,000 यूरो का इंसेंटिव मिलेगा 10 साल पुरानी गाड़ी। तो एज रिटायरमेंट डिफर करता है। इनफैक्ट अगर आप कंट्रीज देखिए, ऑस्ट्रिया में भी 1,500 यूरो मिलता है। चाइना में दे हैड अ पॉलिसी जहां पे आपको 5,000 से 15,000 युआन, तो अप्रोक्सीमेटली $2,000 से $3,000 तक का इंसेंटिव दिया था। यूएस में 2009-10 में यूनाइटेड स्टेट्स कार फॉर क्लंकर्स एक प्रोग्राम चलाया गया था, जहां पे $3 बिलियन इंसेंटिव प्रोग्राम था। अगर आप कार स्क्रैप करा दोगे तो आपको $3,500 से $4,000 का एक इंसेंटिव मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे देश में मैंने कहा कि सोशल ऑब्लिगेशंस है, तो अगर गवर्नमेंट स्क्रैपेज पॉलिसी ला रही है तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट टू गवर्नमेंट तो उन्होंने सोचा ही होगा कि कितना कॉस्ट आएगा, लेकिन कुछ विकल्प जरूर हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी प्रॉब्लम्स है। देखिए, अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, काफी अच्छा प्रोग्राम चला, लेकिन उनके यहां पे भी दिक्कतें हुई। जो ये प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया था कि $3 बिलियन का हम लोग इंसेंटिव देंगे, 1 महीने में इंसेंटिव खत्म हो गया। यानी कि 1 महीने में स्क्रैपेज इतनी ज्यादा हो गई गाड़ी की कि उससे इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर आया, यानी कि पुरानी कार्स हट गई, लेकिन नई कार्स बहुत ज्यादा बिकी इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट। अब इसके अलावा जर्मनी में प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने काफी ज्यादा इंसेंटिव दिया, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां स्क्रैप हो रही थी उसके ऊपर रेगुलेशन अच्छे से नहीं किया था, तो पुरानी जो गाड़ियां थी उसके पार्ट्स फिर से मार्केट में आने लगे। सो दिस वाज अनदर पोटेंशियल प्रॉब्लम। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स, माय ओन पर्सनल फेवरेट, इज एन आइडिया बाय कनाडा। देखिए, कनाडा में स्क्रैपेज इंसेंटिव क्या है, स्क्रैपेज इंसेंटिव के तौर पे उनको कूपन मिलते हैं। कूपन किस तरह के कूपन मिलते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के, यानी कि अगर मैं अपनी कार बेच दूंगा तो 1 साल मैं बस में फ्री घूम सकता हूं, या फिर कुछ महीने आई कैन ट्रैवल फ्री इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रोस एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस वाज अ वेरी गुड इंसेंटिव विच वाज क्वाइट पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों से सीखेंगे तो हम अपनी स्क्रैपेज पॉलिसी अच्छी बना सकते हैं। देखिए, इंसेंटिव तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें बैलेंस करने की जरूरत है इस इंसेंटिव का कितना ज्यादा इंपैक्ट आएगा हमारे गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर, और साथ ही साथ सक्सीड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं इंसेंटिव दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लॉरी है और मैं अपनी लॉरी स्क्रैप करा रहा हूं, और मुझे इंसेंटिव सरकार ने दिया है 1 लाख रुपए का, कि आपको 1 लाख रुपए का एक कूपन या फिर पैसा मिला है, इंसेंटिव मिला है, तो वो इंसेंटिव कहां जाना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर सरकार एक पॉलिसी ला रही है स्क्रैपेज पॉलिसी, मेरी जो पुरानी लॉरी है उसको मैंने स्क्रैप कराने पर 1 लाख रुपए जो मिले हैं, दैट 1 लाख रुपीज शुड गो टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, यानी कि 1 लाख जो इंसेंटिव मिला है उससे पुश करें रिन्यूएबल एनर्जी व्हीकल्स, राइट। दैट वुड बी अ मच साउंड सोल्यूशन। तो यहां पे अभी इनपुट्स दे रहे हैं राज्य सरकार। लेट्स होप our scrappage policy succeeds again in conjunction with green tax. Now there is a higher probability that it is going to succeed. Let's wait and watch. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.